तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। राजस्थान में दलित अधिकारी की पिटाई के मामले में कांग्रेस ने पीएम मोदी को घेरा। जाने खड़गे की इस मुलाकात के क्या है मायने। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले वोटों के जातीय समीकरण को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी जाट वोट बैंक को साधने के लिए तेजाजी के मंदिर पहुंचे, तो वहीं दलित वोट बैंक पर प्रभाव जमाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम अशोक गहलोत जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचे। उन्हीं के विधायक और वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा द्वारा मारपीट के बाद पिछले 20 महीनों से दलित अधिकारी हर्षाधिपति वाल्मीकि भर्ती हर्षाधिपति से खड़गे और गहलोत की मुलाकात के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। गाजा के पीड़ितों के लिए भारत ने भेजी आपात सहायता सामग्री। C-17 विमान मिस्र के हवाई अड्डे के लिए रवाना। गाजा के लिए आपातकालीन सहायता लेकर एयरफोर्स का दूसरा विमान मिस्र के लिए अल अरीस हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ है। C-17 विमान गाजा में चल रहे इजराइल हमास युद्ध में फंसे नागरिकों के लिए 32 टन सहायता लेकर रविवार को रवाना हो चुका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि हम फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेंगे। मिस्र के अल अरीस हवाई अड्डे के लिए C-17 विमान 32 टन सहायता लेकर रवाना हुआ है। यदि मशीन ठीक से काम करती रही, नितिन गडकरी ने बताई मजदूरों के बचाव की टाइमलाइन। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा कि अगर मलबे में ड्रिलिंग करने वाली मशीन ठीक से काम करती रही तो बचाव टीम अगले 2 दिन में उत्तराखंड की सुरंग के अंदर 170 घंटे से अधिक समय से फंसे 43 श्रमिकों तक पहुंच सकती है। नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को सुरंग ढहने के स्थल का दौरा किया। वहाँ 41 लोगों की जान खतरे में है। उत्तरकाशी और यमुनोत्री को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा पिछले रविवार को भूस्खलन के बाद ढह गया, जिससे मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गई। ये सुरंग निर्माण केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी 4 धाम परियोजना के तहत हो रहा है। सीएम योगी ने उठाया सवाल, ये कैसा कानून, हिंदू की मौत पर 2 लाख और मुस्लिम को 25 लाख का मुआवजा। योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में 4 चुनावी रैलियों के जरिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 5 वर्षों में कांग्रेस ने राजस्थान की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि अब यहाँ रोजगार न मिलने से युवा आत्महत्या करने लगे हैं। कांग्रेस सरकार में नए नए माफिया पैदा हो गए हैं। इनके खात्मे के लिए यूपी जैसी डबल इंजन की सरकार चाहिए। उन्होंने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में दोहरा कानून चलता है। यहाँ हिंदू के मरने पर मात्र 2 लाख और मुस्लिम की मौत पर 25 लाख का मुआवजा दिया जाता है। भारत ने फिलिस्तीन को पहुंचाई 32 टन दवाइयां, उपकरण और राहत सामग्री। हिंडन एयरबेस से विमान ने भरी उड़ान। भारत ने इजराइल और हमास युद्ध के चलते खाने पीने के सामान और दवाइयों की कमी से जूझ रहे फिलिस्तीनियों के लिए दूसरी बार मानवीय मदद भेजी है। गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना स्टेशन से रविवार सुबह भारतीय C-17 परिवहन विमान 32 टन दवाइयों और राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरीस हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर चुका है। भारत ने इससे पहले भी फिलिस्तीनियों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सा सहायता और 32 टन आपदा राहत भेजी थी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी बोले, राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनते ही पेट्रोल हो जाएगा सस्ता। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राजस्थान सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने के आरोप पर पलटवार किया है। पुरी ने कहा कि राजस्थान सरकार के वेट नहीं घटाने के कारण पेट्रोल और डीजल दूसरे राज्यों की तुलना में 11 रुपए महंगा मिल रहा है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद लखनऊ की तरह पेट्रोल 96 रुपए लीटर हो जाएगा। आपके पति को हरियाणा सरकार ने क्लीन चिट क्यों दी, प्रियंका गांधी के आरोपों पर असाउद्दीन ओवैसी का सवाल। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी एवं भारत राष्ट्र समिति और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बीच मिली भगत का आरोप लगाया। इस पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असाउद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता पर पलटवार किया। असाउद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि मैडम, क्या पीएम मोदी ने आपको जनवरी में अयोध्या अगर नहीं किया है तो उन्होंने यह आपकी पार्टी और आपके दिवंगत पिता के बाबरी विरोध आंदोलन में किए गए योगदान का अपमान है। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने आपके जीवन साथी को क्लीन चिट क्यों दी। इसके साथ ही उन्होंने एक न्यूज पेपर की हेडलाइन भी शेयर की, जिसमें लिखा है 5 साल बाद हरियाणा सरकार ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ डील में कोई उल्लंघन नहीं हुआ। मोदी बोले, कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करते रहे, रिश्वत लेकर मैच फिक्स किया। राजस्थान में जादूगर ने ईश्वर का नाम लेना मुश्किल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कप फाइनल वाले दिन चुनावी सभा में क्रिकेट मूड में दिखे। उन्होंने राजस्थान में चूरू के तारानगर और झुंझुनू में कहा कि कांग्रेस वाले एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं। जो बचे हैं वे महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट हुए जा रहे हैं। बाकी जो है वे पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं। पीएम ने कहा कि जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। हमें हर पोलिंग बूथ पर 5 से 7 सेंचुरी लगानी है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में इस भूमि पर ईश्वर का नाम लेना भी मुश्किल हो गया। एक तरफ भाजपा है जो करतारपुरा साहब
पंजाब कॉरिडोर बनवाती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने राज्य में यहाँ शोभा यात्रा तक निकालने नहीं देती है। वहीं देवी देवताओं की शोभा यात्रा पर रोक लगाई जाती है, लेकिन आतंकी संगठन पीएफआई की रैली को बढ़ावा देती है। राजस्थान में जादूगर की सरकार है तो वह छुमंतर करता रहता है। मोदी ने सड़क हादसे में मृत 6 पुलिसकर्मियों को भी श्रद्धांजलि दी। ये पुलिसकर्मी झुंझुनू में मोदी की सभा में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। भारत की जीडीपी $4 ट्रिलियन पहुंचने का दावा देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेताओं ने शेयर किया। स्क्रीनशॉट सरकार की ओर से जानकारी नहीं। कल रविवार को सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी को पहली बार $4 ट्रिलियन यानी कि 4 लाख करोड़ डॉलर के पार निकलने का दावा किया जा रहा है। इस स्क्रीनशॉट को रविंदर जडेजा की पत्नी और भाजपा विधायक रिवाबा जडेजा, देवेंद्र फडणवीस और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इसके अलावा भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी ने भी भारत के $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने पर बधाई दी। हालांकि बाद में उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। आधिकारिक तौर पर भी सरकार की ओर से इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई। वहीं 9 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी $3.73 ट्रिलियन यानी कि 3.73 लाख करोड़ डॉलर थी। दिल्ली में प्रदूषण कम हुआ, AQI 290 पहुंचा। 14 दिन बाद कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर से लगी रोक हटाई गई। आज से स्कूल खुलेंगे। दिल्ली में पिछले 2 दिन से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई है। रविवार सुबह 7 बजे शहर का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 था और आज भी यही रहने का अनुमान है या इससे नीचे जा सकता है। जबकि शनिवार को 319, शुक्रवार को 405 और गुरुवार को तो 419 रिकॉर्ड किया गया था। प्रदूषण कम होता देख 14 दिन बाद दिल्ली से ग्रेप 4 ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान हटा दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इसे 5 नवंबर को लागू किया गया था। अब शहरों में कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रकों की एंट्री पर से लगी रोक हटा दी गई है। उधर आज से दिल्ली में स्कूलों को फिर से खोला जा रहा है। प्रदूषण के चलते सरकार ने 8 नवंबर को स्कूलों में 10 दिन के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा कर दी थी। राजस्थान इलेक्शन को देखते हुए वसुंधरा ने कहा कांग्रेस केवल वादा करती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। गहलोत तो बोले पीएम हमारी योजनाओं में कमी निकाले। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल अनूपगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी संतोष बावरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का तो वादा किया था, लेकिन अपना वादा पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार केवल वादा करना जानती है, उन्हें पूरा करना नहीं जानती। संबोधन के बाद राजे जब अपने स्थान पर जाने लगी तो एक किसान महावीर मंच के पास आ गया और रोने लगा। राजे ने उनसे रोने का कारण पूछा तो किसान ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने उसका पानी बंद करवा दिया है, इससे उसके खेतों में सिंचाई के लिए पानी नहीं पहुंच रहा है और न ही उसके घर पर पीने का पानी है। और इसी के साथ ही नवलगढ़ पहुंचे सीएम अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए नगर परिषद बनाने का वादा किया। सीएम ने कहा कि आपकी मांग है कि नवलगढ़ को नगर पालिका से नगर परिषद बनाया जाए, तो मेरी गारंटी है कि सरकार बनते ही नवलगढ़ को नगर परिषद बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी यहाँ आते हैं, जाने क्या क्या बातें करते हैं, मेरे और मेरे परिवार के बारे में बोले, जादूगरी की बातें करते हैं, हमारी योजनाओं में कमी निकालेंगे, उन्हें हमारी योजनाओं में कमी निकालनी चाहिए। राजनाथ बोले कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड 0 बट्टे सन्नाटा। कहा राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाएं 72, भाजपा किसानों को सालाना 12,000 देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोटपुतली, बहरोड जिले के कोटपुतली में और जयपुर जिले के शाहपुरा में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कोटपुतली के भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल और शाहपुरा में भाजपा प्रत्याशी उपेन्द्र यादव के समर्थन में अलग अलग सभाएं की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड 0 बटे सन्नाटा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को दोपहर करीब 12:30 बजे कोटपुतली में नारेड़ा रोड स्थित सत्यम गार्डन में भाजपा प्रत्याशी हंसराज पटेल के समर्थन में सभा करने पहुंचे थे। राहुल गांधी बोले मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, मोदी जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया, वे अकेले ओबीसी बचे हैं। राहुल गांधी ने कल राजस्थान के गोठड़ा और दौसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का नारा लगता है, लेकिन ये भारत माता कौन है, मुझे पता लगाना है कि भारत माता में कौन कौन लोग हैं जिनसे भारत माता है। वे आदिवासी कितने हैं, गरीब कितने, अमीर कितने, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर हमें इस देश में मालूम ही नहीं कि गरीब कितने, अमीर कितने हैं, तो भारत माता की जय का मतलब क्या है। इसलिए इस देश को एक क्रांतिकारी काम करना है, हमें जातिगत जनगणना करवानी पड़ेगी। देश में पिछड़ों की आबादी लगभग 50% है, लेकिन दलितों को चलाने में इनकी भूमिका नहीं है। महिलाओं को हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए, दौसा की रैली में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा मतदाताओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राज्य में हर 5 साल बाद सरकार बदलने के मिथक को तोड़ने के दावे के साथ कांग्रेस ने कई बड़े वादे किए। रविवार को दौसा जिले में पहुंचे राहुल गांधी ने एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र को फिर से दोहराया। इस दौरान उन्होंने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाई और कहा कि गहलोत सरकार ने राज्य में ओपीएस लागू करके एक बड़ा काम किया है। मंच से राहुल गांधी ने गैस सिलेंडर के बड़े दाम को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले जब घरेलू गैस के सिलेंडर 400 रुपए में मिलते थे तब भी नरेंद्र मोदी सवाल खड़े करते थे, लेकिन अब उनकी सरकार में गैस सिलेंडर के दाम 1200 रुपए प्रति सिलेंडर तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान सरकार फ्री लैपटॉप योजना चलाएगी और महिलाओं को साल भर में 10,000 रुपए देगी।